ये देखें जी, गरमा गरम कलेजी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही मज़ेदार बनी है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब के सब? मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बना रही हूँ चिकन की कलेजी। आप चाहें तो बीफ या मटन की कलेजी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 1 किलो चिकन की कलेजी ली है। तो सबसे पहले हम इसको धोने का तरीका जानते हैं। यानी कि मैं जिस तरह धोती हूँ, मैंने एक बाउल के अंदर कलेजी को डाल दिया है। ये 1 किलो कलेजी है और पानी भर दिया इसके अंदर और 1 से 2 चम्मच सिरके के डाल दिए हैं। इससे ये होगा कि जो इसका अज़ाफ़ी ब्लड है ना, वो सारा निकल के आ जाएगा और जो कलेजी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। इसको तकरीबन आधा पौना घंटा रखना है। आधे घंटे के बाद आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि ये देखिए इसके अंदर कितना गंदा सा पानी नज़र आ रहा है। अब इसको दोबारा से वॉश कर लेना है और इसे एक छलनी के अंदर मैंने वॉश करके डाल दिया है। इसका पानी बिल्कुल जब ख़त्म हो जाए तो फिर इसको ना इसके छोटे से पीस करने हैं। कुछ लोग कलेजी के थोड़े बड़े बड़े पीस रखते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ थोड़े छोटे, कि हर बाइट के अंदर आपका ये जो कलेजी का पीस है आना चाहिए। अब देखिए इस तरह ना तो ये बहुत छोटे हों और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हों। इस तरह करके सारे जो पीस हैं कलेजी के वो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। और इसको खाने से आपको ना तो खून की कमी होगी और ना ही आप थके-थके से रहेंगे। हफ़्ते में कम से कम 1 बार तो आप और बच्चों को ज़रूर खिलाएँ कलेजी। अगर मटन की हो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन बहरहाल चिकन की भी आप ले सकते हैं। पीसेस मैंने सारे कर दिए थे, उनको रख दिया साइड पे। एक देगची ली है, उसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड किया है। आप भी ज़्यादा ऑयल मत ऐड कीजिएगा, बाद में देख लेंगे। अब देखिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ताकि इसका जो मसाला बने वो शानदार सा हो। अब गरम ऑयल के अंदर इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है, ठीक है? जब इसका कलर हल्का सा गुलाबी सा हो जाएगा तो इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच मैं ऐड कर दूंगी अदरक और लहसुन पिसा हुआ। उसको भी खूब अच्छे तरीके से पीस लेना है ताकि कलेजी के अंदर हमें कोई भी चीज़ साबुत नज़र ना आए। अब इन दोनों तीनों चीज़ों को इतना ज़्यादा फ्राई करना है कि ये देखें पानी उनका बिल्कुल ड्राई हो चुका और कलर भी हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया। अब जो कलेजी हमने काट के रखी हुई है सारी इसके अंदर डाल देंगे, फ्लेम को कर देंगे हाई। तो अब कलेजी को इस में फ्राई करना है, यानी पहले तो इसका कलर चेंज करना है। पहले ये जो आपको रेड रेड नज़र आ रहा है ना, पिंक पिंक, अब फ्राई करने के बाद इसका कलर देखिए वाइट वाइट सा हो जाएगा। फ्लेम को हाई रखा हुआ है और इस तरह करके मैं इसको भूनूंगी अच्छे तरीके से। इसकी भुनाई में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बड़े अच्छे तरीके से इसको भूनना है ताकि इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल ना आए। अब एक टमाटर लिया था, उसको मैं ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड करके डाल दिया है और अब थोड़ी देर के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था 5 मिनट के लिए। और चूँकि ये चिकन की कलेजी है, ज़रा जल्दी ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मसाले। हल्दी ऐड की है आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है 1 चाय का चम्मच और इसके बाद मैं कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, वो भी है 1 चाय का चम्मच भर के। चूँकि 1 किलो कलेजी है और वो सिमट के थोड़ी-सी बन जाएगी, तो लिहाज़ा इसमें मसाले बड़े देखभाल के डालने हैं। 1 ही चाय का चम्मच भर के मैं भुना कुटा सूखा धनिया ऐड करूँगी और आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करूँगी और सारे मसाले डालने के बाद इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। क्योंकि मसाला कलेजी तैयार हो रही है, यानी कि मसालेदार कलेजी, इसमें थोड़े से स्पाइसी थोड़े से तेज़ रखेंगे ताकि कलेजी खाने का मज़ा आए। और इसके साथ इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने डाल दी है दही। दही आप ज़रूर डालिएगा, इससे भी ये जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले मैंने फ्लेम को लो कर दिया था, बाद में इसको हाई कर दिया। अब देखिए दही का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जितनी दफ़ा भी इसकी भुनाई होती हुई उसी दौरान ये जो कलेजी है ये भी साथ-साथ पकती जा रही थी, क्योंकि ये चिकन है तो चिकन की कलेजी है ना, तो ये मटन की है ना बीफ की, इस वजह से इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ।
अच्छी सी खुशबू के लिए और अच्छे से फ्लेवर के लिए ये ज़रूर डालिएगा। इससे कलेजी खाने का आपको मज़ा आ जाएगा। आपने देखा कि मैंने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल एंड में किया। अगर आप स्टार्ट में कर देंगे तो कलेजी सख्त हो जाएगी और फिर वो बिल्कुल भी नरम नहीं होगी। इसलिए नमक कलेजी में हमेशा लास्ट में ऐड किया जाता है और वो आपने हस्बे ज़ायक़ा डालना है। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी और 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतार दिया है और बहुत ही खुशबू फैली हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त सी और इतनी शानदार सी ये जो कलेजी है वो तैयार हुई है। और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। इस तरह की चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए और बच्चों को भी खिलानी चाहिए जो कि उनकी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। तो अब देखें इसके ऊपर मैंने हरी मिर्चों की बरसात कर दी है और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। आप चाहें तो इसके साथ रायता भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तंदूर की रोटी के साथ या घर के फुल्कों के साथ इसको एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।